जय श्री राधे कृष्णा। आइए भक्तजनों सुनते हैं श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कथा। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो न तो पूजा करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर ही गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज जी, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वे व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार के हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है, जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी की एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी है। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, श्री राधा रानी की नाम की क्या महिमा है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बतलाइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति को पालकी में उठाकर विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी क्या महिमा होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है,
तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही कोई धा का शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलिए राधे राधे। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दो, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींचकर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसका कोई कीमत है तो उसे तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मुड़ा तुड़ा कागज को टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रख देता है। आश्चर्य! कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला पलड़ा ऊपर उठ जाता है। इस तरह वह सब्जी और रखता गया और कागज वाला पलड़ा नीचे ही रहा। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा है, हे श्री कृष्ण, तुम सभी जगह हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की हो। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो यह है कि ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, भगवान सभी जगह है और अच्छे कर्म कीजिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। बोली श्री राधा रानी कृष्ण जी महाराज की जय हो।